हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे जो रीडिंग करूँगी वो है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, जो आप लोगों से वो छुपाते हैं, जो आप लोगों को नहीं पता है। वो चीज़ें मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपसे जो छुपाते हैं वो क्या फीलिंग है, वो मैं देखने की कोशिश करूँगी। इंट्यूटिवली मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। ये सब लोगों के लिए रीडिंग है, लड़का लड़की सब लोग देख सकते हैं। ऑल साइन वालों के लिए है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर वालों के लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि वो लड़के है लड़की है, जो भी है ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर जो मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी देखते रहते हैं लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उन लोगों ने भी सब्सक्राइब करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वाकई में मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। कमेंट करना है जिससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरी रीडिंग कहाँ तक सही है, मेरे गाइडेंस या जो भी मुझे मिल रहे हैं वो आप लोगों से मैच हो रहे नहीं हो रहे, या मेरी जो गलती है वो मुझे पता चलेगी इससे। इसलिए मुझे आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनकी हिडन भावनाएं क्या है वो मैं यहाँ पे देखूँगी। कुछ भी नेगेटिव थॉट मन में लाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ही चीज़ें यहाँ पे फिर पिक होती है। थंडर बोल्ट का कार्ड है, ओके। फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या है। शेयरिंग का, द मास्टर का एंड द क्रिएटर का। आपके जो पर्सन है इनमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती है। क्रिएटिव चीज़ें करना इन्हें बहुत पसंद है, जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो आपको पता नहीं है उसके बारे में ये रिसर्च करते हैं। जिस तरीके से आप टैरो लाइक करते हो या ऐसी कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लगती है, वो चीज़ों में आपके पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी ना किसी गुरु मेंटोर का ये गाइडेंस लेते रहते हैं रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। थोड़े से शेयरिंग केयरिंग वाले पर्सन भी आपके हो सकते हैं। इन्हें मिलजुल के रहना, लोगों समाज के साथ में मिलजुल के रहना, ऐसी कुछ चीज़ें इन्हें पसंद आती है, ठीक है। जो ये चीज़ें आपको पता नहीं हो, ऐसी भी कुछ भावना इनकी है यहाँ पे निकली हुई। इंटेंसिटी इनमें रहती है, काफ़ी चीज़ों को, नए नए चीज़ों को देखने की, इनमें जानने की ऐसी कुछ कला हो सकती है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड है, तो आप लोग अपने गोल के बहुत करीब हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड है, तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन में ही हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना है, या आप लोगों के लिए भी गाइडेंस हो सकते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड का कार्ड है, तो आप लोगों को रिलेशनशिप में एडजस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टली आप लोगों के सामने आ सकती है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिसलिटी का कार्ड है, तो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे के तरफ उतने ही अट्रैक्टेड हो जितने कि आपके पार्टनर है, उतने आप भी उनके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ का कार्ड है, तो आपने जो भी इस रिश्ते में एफर्ट डाले हुए हैं उस चीज़ का आपको पे ऑफ मिलने वाला है। उनके तरफ से भी आपको चीज़ें एफर्ट लगाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट चीज़ें आ चुकी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों में आ चुकी है, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हो सकती है यहाँ पे। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक का कार्ड है, तो दूसरों के बारे में जितना आप सोचते हो तो अपने आप को भी वो टाइम देना है, अपने ऊपर भी, आपके ऊपर
आपके अंदर जो जो खूबियाँ है उन चीज़ों के बारे में भी आपने सोचना है। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग का कार्ड है। तो जो चीज़ें आप यूनिवर्स को मांग रहे हो या जिस चीज़ों का आप आंसर ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर को लेके या और भी अन्य चीज़ों को लेके, वो चीज़ें आपको खुलासा होने वाली है। टैरो से देखती हूँ मैं आपके जो पर्सन है उनकी क्या हिडन फीलिंग है इस वक्त, या जब भी ये रीडिंग आप लोग के सामने आएंगी देखते हैं उनकी क्या हिडन फीलिंग है आप लोगों के लिए। हेरोफेंट का कार्ड है, 5 वॉन्ड की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में स्ट्रगल तो साथ ही साथ है, लेकिन आप लोगों के साथ में भी इनकी फाइट हुई है। हेरोफेंट की एनर्जी है, जब भी आप इनके साथ में रहते हो काफ़ी खुश रहते हो। आपको लगता है कि इनके जैसा पार्टनर आपको मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये उतने आप जैसे एफर्ट नहीं लगाते हैं, इसलिए आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। कई लोगों का इनके जीवन में होना, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे निकली है। लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते रहते हैं, इनको न चाहते हुए भी काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता रहता है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। ऑफिस में, बिजनेस में, करियर में ये चीज़ें हो सकती है। आपको भी इनके साथ रहने के लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, तो आप इनको या तो छोड़ के चले गए हो या एक स्टेप आपने पीछे कदम ले लिया है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। आप होली प्लेसेस पे जा सकते हो या जाने का आपका मूड हो सकता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर वो आपको कॉल मैसेज भी कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनसे नहीं बात कर रहे हो। थोड़ा सा आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। आप अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हुए, आने वाले जो आपका फ्यूचर है, करियर है, उसके ऊपर ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी तो मुझे दिख रही है, साथ ही साथ क्रिएटिव मैंने पहले ही बोला, और काफ़ी इनका समाज में रुतबा हो सकता है। ज़िद्दी, स्टबर्न की एनर्जी है, साथ ही साथ आप इनको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो। साफ शब्दों में बोला जाए तो फिज़िकली अट्रैक्टेड हो। सेक्सुअल चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है। आप शुरुआत करना चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन आप पहल इनके तरफ से ही करना चाहते हो। इन्होंने आपको, लेकिन जब भी आप इनके सामने आ जाते हो तो या तो आपको बहुत ज़्यादा इनको मनाना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है इनके साथ में, या फिर ये आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके ऊपर इनका एक मैजिशियन के जैसे जादू छाया हुआ है। आप इनके बातों में आ जाते हो, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। आप मैनिपुलेट भी हो जाते हो इनके तरफ से, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। आप इनको मैनिफेस्ट करते रहते हो, दुआओं में याद करते रहते हो, यूनिवर्स को बोलते रहते हो कि आपका रिश्ता सही से रहे। कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसे हिडन फीलिंग्स आपकी और इनकी दोनों की यहाँ पे आई है। रिश्ते को आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो सकता है आपको आपके जो थॉट्स हैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। आपको ये भूल जाना चाहते, कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है। जो चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करती वो चीज़ें लेनी है। आपका इनके लिए हमेशा फ़ाइट करते रहना, या फिर आप लोगों का हमेशा इनके साथ में नोक झोंक हो जाना, इससे भी आपके पर्सन मुझे परेशान हो गए, ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए आप लोगों ने अपने करियर को चुना है या करियर के तरफ फोकस कर रहे हो। आप अभी इतना ज़्यादा इनके एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आप ही के बारे में सोचते हुए, आप जिस तरीके के इंसान हो, समाज में आपका भी कुछ ना कुछ नाम हो सकता है। जो इन्होंने झूठ बोला है उससे आप परेशान मुझे यहाँ पे दिख रहे हो।
ठीक है। आपके जो थॉट है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, उससे वो परेशान है। रातों को आप लोग सो नहीं पाते हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखने मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपके या तो कलीग हो सकते हैं, एक ही ऑफिस में आप लोग काम करने वालों में से हो सकते हैं, क्योंकि या फिर फाइनेंशियल चीज़ों की लेन देन तो है। या तो आप इनको ऑफिस के थ्रू भी मिले हो या फिर ऐसे कुछ फंक्शन में मिले हो जिसमें पैसों की लेन देन होती है, ऐसे कुछ यहाँ पे थॉट आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, तो आप अच्छे घर से हो सकते हो, स्टेबल हो सकते हो। आपके जो मम्मी पापा है उनका काफ़ी समाज में नाम हो सकता है, लेकिन आपके जो पर्सन है उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसी कुछ इनकी करियर की चीज़ें हो सकती है। यूनिवर्स यही समझाना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ों में से निकलना है, अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने ग्रो पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। इनकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो आपसे जल्द से जल्द आपको खुलासे हो सकते हैं। इन्होंने आपसे जो छुपाया है या रिश्ते में ऐसा कुछ झूठ आपसे बोला है जिसके कारण ये आपसे भागते फिर रहे हैं, या उतना आपको मतलब आपके सामने बात करने से उतना मतलब डर रहे हैं आपको किस तरीके से मनाया जाए। ऐसी कुछ सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का होना आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते हो, आप अकेले कमरे में रहना चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जी, डार्क एनर्जी में चले गए हो, अपने शेल में चले गए हो। आप इनसे जिस तरीके से नाराज़ हो, जिस तरीके से आपको इनके लिए जो चीज़ें या इनका कोल्ड बर्ताव जो आप लोगों के सामने आया है, वो चीज़ों से आप परेशान होके आप खुद ही दो चीज़ों में जगल कर रहे हो। आप लोगों के सामने या तो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, कहीं आप दूसरे सिटी में भी, या तो आप जाना चाहते हो अपने करियर को लेके, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो भी चीज़ें यहाँ पे निकली है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो फ़िलहाल आपके तरफ एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इनके तरफ से कुछ ना कुछ छोटा जेस्चर आपको देखने मिल सकता है, जैसे कमेंट या छोटा सा मिस कॉल, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये आप शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो अपने मुझे करियर पे या तो इनका जानबूझ के कोल्ड बिहेव करना, ऐसी कुछ एनर्जी, लेकिन आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, आपके हलचल पे नज़र बनाए रखे हुए हैं, आपको भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। आप काफ़ी स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कि आप बहुत सी चीज़ों से उभर गए हो, या फिर आपने रिश्ते में बहुत कुछ सीख लिया है। क्या सही है क्या गलत है आप लोगों को पता चल गया है। यूनिवर्स आप लोगों को भी अपने इंट्यूशन के द्वारा आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें गाइड करते रहते हैं, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़न में भी हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है। टावर आने की वजह से यूनिवर्स का यही मकसद था कि इनका जो चेहरा है वो आप लोगों के सामने लाना, चाहे ये लड़का हो या लड़की। इनके जो हिडन चीज़ें हैं आपको टहलाते रहना, आपको कन्फ्यूज़न में डालना और अपने ही ऊपर ध्यान देना, आपको लटका के रखना, ऐसी कुछ जो एनर्जी है इनकी, उसी के वजह से, या फिर आप अपने करियर को फोकस या फिर उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लाइफ में जानबूझ के लाई है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन आए वो है अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन आए हैं और एयर साइन आए हैं, ठीक है। सारे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही राशि यहाँ पे आ चुकी है, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। जब भी आप देखो आप लोगों से मैच हो सकती है,
तो ग्रोथ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपने करियर पे ध्यान देना है, और आपके पर्सन भी है वो भी धीरे धीरे आपके तरफ आते हुए, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पे हो सकता है, आप लोगों ने बने रहना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है, मुझे बताना है कितने हद तक मैच हुई है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। बाय गाइस।